अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बाइंग अ पीसी इन 2025। सो वेलकम टू योर डीबग गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है कि अगर हमने लैपटॉप या कोई कंप्यूटर परचेज करना है इन 2025, सो कौन सी हमें टिप्स चाहिए, कौन सी ट्रिक्स हों कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये बहुत छोटी सी स्लाइड है हमारे पास। टाइप्स ऑफ पीसी, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पीसी इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, laptop, netbooks, all-in-one PC. Desktop are larger and more powerful computer designed to be used on desktop table. So आप लोग ये खुद पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो मेजर एक चीज़ पे बात की गई है वो यही की गई है कि हमारा जो लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल होता है, जो डेस्कटॉप होता है वो पोर्टेबल नहीं होता। पोर्टेबल मतलब उनमें उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो लैपटॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक स्टूडेंट्स ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, कंप्यूटर भी होते हैं लेकिन लैपटॉप ज़्यादा पोर्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है डेस्कटॉप इन विच वी हैव अ टावर केस, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक सीपीयू है, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। देन वी हैव लैपटॉप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट्स, screen, keyboard, everything, mouse, built-in mouse, everything. And then we have all-in-one PC in which we have screen, keyboard and mouse, but all the things like motherboard, CPU, everything is inside. Processor, everything is inside the screen, back of the screen. So everything is here. And at next we have main components in CPU. एक CPU के अंदर कौन से components होते हैं? पहला होता है प्रोसेसर, नेक्स्ट वी हैव मेमोरी, देन वी हैव हार्ड ड्राइव और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव पावर सप्लाई एंड देन वी हैव ग्राफिक पावर यूनिट, जीपीयू, ग्राफिक कार्ड जिसे भी कहते हैं हम। देन हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ने लगे हैं। इससे पहले इन सारी चीज़ों को हम नोट कर लें। देन वी हैव प्रोसेसर। एक प्रोसेसर में ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जैसे कि मैं एक मोस्ट कॉमन एक प्रोसेसर है जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोर i5 5300U CPU 2.30 GHz refers to as a specific model of Intel processor. So in which core i5 it's the indicate that the processor is part of Intel Core i5 family. The Core i5 series is a mid-range line of processor. Mid-range मतलब कि बहुत low specs वगैरह के यूज़ होता है Core i5. Then we have 5300U. ये U को हम कहते हैं suffix. So this is the model number of processor, like 5 model है, मतलब Core i5 5th जनरेशन, कोर i5 5th जनरेशन का ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिसका प्रोसेसर है ये। देन वी हैव यू, ये लास्ट पे जो यू है इसको मैंने आपको बताया कि इसको सुफिक्स कहते हैं जिसका रेफरेंस करते हैं अल्ट्रा लो पावर, मीनिंग प्रोसेसर इज डिज़ाइन फॉर लैपटॉप। ये मेजरली लैपटॉप का प्रोसेसर है। इसके बारे में मैं आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि लास्ट पे ये जो सुफिक्स लगते हैं इनका हमने किस तरह आगे देखना है। देन वी हैव CPU like 2.30 GHz. This specifies the base clock speed of processor, which is 2.30 GHz. The clock speed is a measure of how many cycles per second the CPU can execute. ये साइकिल्स क्या होती हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में साइकिल को कहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम कितना टाइम लेता है उसको साइकिल कहते हैं, साइकिल स्पीड कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे ये हमारे पास प्रोसेसर है, इसकी क्लॉक स्पीड है 2.30 GHz। इसकी एक मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये GHz, ये क्लॉक स्पीड किस तरह वर्क करती है, इसका पूरी कैलकुलेशन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप सारा देख लें। Core i5 5300U is a 5th generation Intel core processor. Then we have recommended processor for users. अब हर यूज़र्स के लिए अलग अलग प्रोसेसर भी चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया सुफिक्स यू जो यूज़ होता है वो होता है अल्ट्रा लो पावर के लिए, लाइक फॉर थिन लैपटॉप एंड फॉर
just to maintain the battery life of the laptop. Then we have H, like high performance for gaming laptops or workstations, कि आपने हाई एंड काम करना है तो उसके लिए हमारे पास ये वाला प्रोसेसर यूज़ होगा जिसके लास्ट पे एच लगा हो. सो देख सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस फॉर गेमिंग लैपटॉप्स और वर्क स्टेशन. उसके बाद हमारे पास आता है एच के, हाई परफॉर्मेंस अनलॉक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हाई एंड, मतलब किसी ने अगर ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर चलाना है, उसके अलावा कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, अनरियल इंजन, इस तरह के जो हाई एंड सॉफ्टवेयर चलाते हैं उनके जो प्रोसेसर रिकमेंड होता है वो एच के होता है. मतलब कि वो हो सकता है कोड i5-5300 एच के लास्ट पे लिखा होगा. तो अगर किसी को परफॉर्म इस तरह का चाहिए तो उसने देखना है कि लास्ट पे एच के लिखा हो. देन वी हैव वाई, एक्सट्रीमली लो पावर. ये एक्चुअली बेसिकली ये जो इस टाइप का प्रोसेसर है ये हमारे पास होता है टैबलेट्स में भी होता है, या क्रोम बुक्स की जो आज तक अभी चल रहे हैं क्रोम बुक्स के लैपटॉप, उनमें भी जो प्रोसेसर होता है उसके लास्ट पे वाई का सुफिक्स होता है. देन वी हैव जी, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ग्राफिक. इसके अंदर बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड लगा होता है प्रोसेसर के अंदर. एक नई चीज़ आपने सुनी होगी कि प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन ग्राफिक आता है, जैसे कि हमारे मोबाइल्स वगैरह होते हैं. देन वी हैव के, अनलॉक फॉर ओवर क्लॉकिंग इन डेस्कटॉप, मतलब कि ये बहुत कम स्पीड पे जो चलते हैं ना सॉफ्टवेयर, ये वो यूज़ होता है. जैसे हमारे पास कोर टू डू के हो गए, कोर क्वाड, ये जो पुराने लैपटॉप्स कंप्यूटर हैं ये उनके प्रोसेसर है जिनकी लास्ट पे के है लिखा होता है. सो ये चीज़ें हैं हमारे पास. अगर हमें कोई भी लैपटॉप परचेज़ करना है, कोई भी ले रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप एक प्रोफेशनल बंदे को लेके जाओ कि नहीं मुझे इस तरह का लैपटॉप लेके दो, तो आप देख सकते हैं लास्ट वी हैव टी, इट्स लाइक पावर ऑप्टिमाइज फॉर एनर्जी एफिशिएंट डेस्कटॉप्स. अब जहाँ जहाँ डेस्कटॉप आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो कंप्यूटर या लैपटॉप, वो मोबाइल भी हो सकता है. जो मोबाइल के प्रोसेसर्स अंदर आते हैं वो भी लास्ट पे उनके टी लिखा होता है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा. ये डेवलपर ऑप्शन पे जब जाए ना तब आपको ये पता लगेगा कि आपका प्रोसेसर कौन सा है. देन हमारे पास आता है कि लास्ट पे अगर एफ लिखा हो, रिक्वायर्स डिस्क्रीट ग्राफिक, मतलब इसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगा होता. ये छोटे मोबाइल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मोबाइल्स जो हम यूज़ करते हैं. एंड लास्ट में हमारे पास आता है परफॉर्मेंस टैब. परफॉर्मेंस में हमने क्या करना है कि हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे, उस पर देखें कि हमने एक प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास वो बैकएंड पे कितनी स्पीड लेगा, वो कितनी मेमोरी हमारी लेता है, कितना पावर कंजप्शन लेता है, उसके अलावा हार्ड ड्राइव क्या है, एसएसडी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक प्रूफ के साथ दिखाता हूँ. तो अब हम जा रहे हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो अब हम देखेंगे, हम बैकएंड पे 2 से 3 प्रोग्राम रन करेंगे. हम देखेंगे कि बैकएंड हमारा कंप्यूटर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है हमें. तो सबसे पहले हम रिफ़्रेश कर लिया, हमने स्टार्ट स्क्रीन बटन पे जाके राइट क्लिक करना है. तो हम यहाँ पे देखेंगे टास्क मैनेजर. टास्क मैनेजर पे जाके आपने कर लेना है पहले तो अपनी स्क्रीन को फुल. तो अभी मैं क्योंकि साथ साथ एक वीडियो एडिट भी कर रहा था, तो मैंने ये एडोब प्रीमियम प्रो यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है, तो चल रहा है साथ. आप देखेंगे सीपीयू मेरा 69% 71% यूज़ हो रहा है, जो मेरा प्रीमियम प्रो 0% कर रहा है फ़िलहाल. सबसे ज़्यादा हो रहा है कैपकट यूज़ कर रहा है 37%. उसके अलावा गूगल क्रोम 0.6%. मीडिया प्लेयर इसकी परफॉर्मेंस स्लो है तो कोई नहीं. टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ है. तो प्रीमियम प्रो मेरी मेमोरी कितनी ले रहा है ये देखें, 1701 1701.8 MB ये मेमोरी ले रहा है मेरी इस वक्त. 1059 ये ले रहा है. 513 ये है. डिस्क स्पेस ये फ़िलहाल ये मायने करता है कि जैसे ही अगर मैं किसी टैब को ओपन करूँगा तब ये मतलब कि फुल ओपन एंड शट होने वाला सीन है. मतलब कि जैसे ही ओपन करूँगा ये डिस्क आ जाएगी, जैसे क्लोज करूँगा ये गायब. फिर नेटवर्क, फिर आता है पावर यूजेज या पावर कंजप्शन. प्रीमियम प्रो मेरी वेरी लो, मॉडरेट, कैपकट सबसे ज़्यादा वेरी हाई, बहुत ज़्यादा मैं पावर कंजप्शन हो रही है इसकी. क्रोम की भी लो है, बाकी मीडिया प्लेयर की भी लो है, टास्क मैनेजर की भी लो है. देन हम अब जा रहे हैं परफॉर्मेंस टैब के अंदर. परफॉर्मेंस पे हम देखें सीपीयू इस टाइम क्योंकि मैं कैपकट चला रहा हूँ, ये वैसे तो वैसे इतना हाई एंड सॉफ्टवेयर नहीं है, हाई एंड है एडोब प्रीमियम प्रो.
लेकिन वो मेरी कंजप्शन पावर कंजप्शन इतनी नहीं दे रहा, लेकिन सीपीयू की पावर कंजप्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स आप अब देखें, जैसे मैंने अभी पिछला एक प्रोसेसर की एग्जांपल ली थी, वो इंटेल i5 करके कुछ था। तो ये है इंटेल कोर आई थ्री थर्ड जनरेशन। बाकी प्रोसेसर का नंबर है सीपीयू 3.30 गीगाहर्ट्ज़, मतलब इसकी क्लॉक स्पीड है 3.30 गीगाहर्ट्ज़। मेमोरी इसमें है 10 GB की, दो स्लॉट्स हैं, एक में मैंने 8 GB की लगाई है, एक में 2 GB की मेमोरी लगाई है। और डिस्क मेरे पास दो है, एक हार्ड ड्राइव है HDD और एक SSD है। हार्ड ड्राइव 500 GB की है और जो डिस्क है वो 128 GB की मैंने SSD लगवाई है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी है। देखें अभी मेरा CPU जैसे 66.5% 90% तक जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी प्रो प्रीमियम प्रो भी ओपन किया हुआ है, ये भी ओपन किया है। इसकी मैं तबीयत और सेट कर सकता हूँ कैसे, आप देखना। जैसे मेरे पास अभी एक गेम है, तो मे बी शायद इतना लैग ना हो, बट ट्राई करते हैं। करके तो एक चलें, ये सैन एंड्रियास, ये मेरे पास गेम है एक, इसको ओपन करके देखते हैं। ये ये सिस्टम टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम इतना भी हाई एंड कोई नहीं है। देखें हमारे पास गेम स्टार्ट हो चुकी है, खेलेंगे नहीं, बस मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए बैकेंड पे गेम चल गई हमारे। अब इसको मैं करता हूँ शट डाउन। अब मैं टास्क मैनेजर पे जाता हूँ, देखो कैसा 71%, क्योंकि अभी मैंने गेम बंद कर दिया है। अगर मैं गेम को ऑन करके चलाता फिर तो ये सीपीयू गया था ना। प्रोसेसेस में हम आए तो स्टैंडर्ड व्यास देखें, बहुत मॉडरेट चल रही है, मतलब कोई मेमोरी इतनी नहीं ले रही। सबसे ज़्यादा इसने जीना आराम किया कैपकट ने, बहुत पावर यूजेज बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं आपको भी सुना सकूँ ना, मेरे इस वक्त सीपीयू की आवाज़ आ रही है, उसके अंदर जो फ़ैन है ना उसकी आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। तो यही चीज़ है, अगर आपने सपोज के एक लैपटॉप अब लिया, मैं आपको बेसिक अब चीज़ बताने लगा, यहाँ से वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती है। आपने एक लैपटॉप लिया है, लैपटॉप लेने गए हो, आपने चेक किया टास्क मैनेजर पे जाके, देख रहे हो अच्छा CPU में 670% 3.20, ये आपने देख लिया। जो चीज़ आपने ये देखनी है कि वो कितने परसेंट पे यूज़ हो रही है। जैसे मैंने अभी CPU ओपन किया है तो वो 62% है। ओके सो देन हम अब जा रहे हैं मेमोरी में। तो मेमोरी में आपने देखना है कि जो वहाँ पे लैपटॉप में जो मेमोरी होती है वो आजकल जो आ रही है वो आ रही है NVMe कार्ड। और एक और कार्ड आता है जो कि हमारे पास फिजिकल कार्ड नहीं होता, वो बेसिकली उन्होंने चिप लगाई होती है। जिस तरह हमारे पास रैम होती है ये अलग होती है। सो ये हमारे पास मेमोरी है, इसकी स्पीड देख ले मन, हमारे पास आ रही है, स्लॉट्स है हमारे पास। देन आपने डिस्क देखनी है। और जो मेरे रिकमेंडेड लैपटॉप है, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए एक रिकमेंडेड लैपटॉप ये है कि वो सीपीयू जो अगर देख रहा है तो वो देखे Core i5 थर्ड जनरेशन हो, या फिर Core i5 Core i3 थर्ड जनरेशन। ये भी बहुत अच्छा है कि आपने कौन सा इतने हाई टेक सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने हैं, तो ये इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है। और इनकी प्राइस भी स्टार्ट होती है 25,000 से लेके 50,000 तक जाता है। सो ये चीज़ें बताने वाली आपको। और नॉट लास्ट एंड द लीस्ट, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि काफ़ी लोग लैपटॉप या कंप्यूटर जब बाय करते हैं तो उनके जहन में यही होता है कि हम लेते हैं Core i5 थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन ले लिया। तो जनरेशन मायने रखती है, ये i3 i4 मायने नहीं रखता। अगर आपके पास Core i3 का 12 जनरेशन या 11 जनरेशन कंप्यूटर है तो वो Core i7 के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेटिबल है, मतलब कि उसकी स्पीड सेम है। तो ये ना लोग है बस उसके भाई Core i7 हो और थर्ड हो, या Core i8 या Core i9 थर्ड हो। ये देखो कि Core i3 हो जाए, उसके बाद जनरेशन हाई कर दो, जनरेशन उसकी 8 कर दो 12 कर दो। इस तरह के कंप्यूटर आपको बाई या परचेज़ करने चाहिए। तो यही हमारे आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। माइलस्टोन अचीव करना है तो इस वीडियो पे मैं एक टारगेट रखने लगा हूँ 50 लाइक्स का। ओनली 50 लाइक्स चाहिए, तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले वीडियो देखें और
लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। 50 लाइक्स कंप्लीट करें, देन हमारी वीडियो आएगी की गार्ड्स की, मोर इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास किस तरह कोई भी बैकएंड पे सॉफ्टवेयर कितना टाइम लेता है, किस तरह प्रोसेस होता है। तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ। खुदा हाफिज़।